महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है, क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त किया। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। नहीं ते व्रजनम किंचित वर्तते परम। ये जो आपको कष्ट मिला है तो थोड़ा, उनको तो पग पग पर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवतिक विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण किए और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है, नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। अस्मिन मार्गे निषिदेयु शेन्द्रा अपिसुरासुरा। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। देखो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अरे जिसके गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसे भाई हो, भयंकर पराक्रमी गदाधारी भीमसेन हो और माद्री नंदन नकुल सहदेव हो, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के ऐसे सहायक है। आप तो मरुदगणों सहित देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अब सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा महात्मा धर्मात्मा शोक के योग्य नहीं है। अब तुम इस शोक का त्याग कर दो कि वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। सच्ची, यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। ये वो मार्ग है। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, हर कष्ट सहूंगा, कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये पक्का समझ लो। बिना ऐसी निष्ठा ले आप इस पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये निश्चय कर लो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये हो
महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है, अब ये भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। जिन श्री ओंकारानंद सरस्वती जी की चर्चा करते थे, तो वहां के समीप के जन आए, तब बताया कि एक दिन खड़ाऊ रपट गई, हाथ टूट गया, एक गृहस्थ के घर गए। अब ऐसी पीड़ा भयंकर हुई, औषधि आदि ज्यादा वो लेते नहीं थे। धीरे धीरे शरीर ही लुंज हो गया, उठना खत्म हो गया। कई महीने जिस कमरे में थे, शरीर से दुर्गंध आती थी। ऐसे कपड़े से पूछो तो त्वचा निकल आती थी। उनका कैसे बताए, 10 प्रकार की खुशबू की अगरबत्ती लगा के कमरे में ऐसे। बोले क्या ऐसे महापुरुषों को ऐसा भी कष्ट होता है? तो देखो, उस कष्ट से बिल्कुल अतीत है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं, उन्हें किसी भी तरह से ऐसे कष्टों में विचलता नहीं होती। पर है तो अंग ही ना, हाथ टूटा है तो हाथ थोड़ी उठेगा। अब कष्ट है तो जबान लड़खड़ाएगी, ऐसे निकलेगा। पर ये सब होते हुए भी वो एक ऐसे आनंद खजाने में बैठे हुए कि उनको इसका शोक नहीं है। अब इस संसारिक पार्थिव शरीर धारण करने वाले देहाभिमानी जन कैसे उस स्थिति को जाने। इसलिए महाराज, आप जैसे धर्मात्मा को शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आपने मेरी बात तो बता दी कि धर्मात्मा हो, ऐसे बलिष्ठ भाई हैं, लेकिन ये देवी द्रौपदी इतने कष्ट को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? इनकी क्या गलती थी? द्वित कीड़ा मैंने की, दांव पर इनको मैंने लगाया और इन्होंने ही मुझे छुड़ाया। जब गांधारी जी ने देखा कि अब तो, जब भगवान ने चीर बढ़ा दिया, अब तो सर्वनाश कर देगी ये देवी, तब हाथ जोड़कर कहा धृतराष्ट्र जी से, तुरंत राजी करो द्रौपदी को, नहीं पतिव्रता है, पूरी सभा नष्ट हो जाएगी। मैं जानती हूं पतिव्रता की सामर्थ्य, क्योंकि स्वयं वो गांधारी जी पतिव्रता है। वो एक संकल्प में बड़े बैठे हुए महापुरुषों को भी भस्म कर सकती है। तब द्रौपदी जी ने ही तो मुक्त कराया अपने पतियों को अस्त्रों सहित, पर पुनः फिर षड्यंत्र रच करके एक दांव में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पर ऐसी देवी मेरा त्याग नहीं किया, वनवास भी मेरे साथ है, फिर भी उसका अपहरण हुआ जयद्रथ के द्वारा, बलपूर्वक अपहरण किया गया, जो ऐसी देवी का नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसी देवी हुई है जिसको पातिव्रत धर्म से रहते हुए भी कष्ट का सामना करना पड़ा हो? मैं सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले, महाराज युधिष्ठिर, हां हुई है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वो ब्राह्मण भक्त थे, विशाल हृदय, सत्य बोलते थे और जितेंद्री थे। दान देने में तो बहुत सी उत्साहित रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्री, दानी, धर्मात्मा होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। जब देखा कि बहुत अवस्था बीत गई, कोई संतान नहीं, कोई राजगद्दी संभालने वाला, तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों को धारण किया। निश्चित समय शाम के सूर्य उदय के बहुत पहले थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए ले लेना और निरंतर ब्रह्मचर्य रह करके साधन परायण रहना, पूर्ण इंद्रियों का संयम। अश्वपति बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनके बताए हुए अनुष्ठान, गायत्री मंत्र के द्वारा 1 लाख आहुति रोज देना, रोज 1 लाख गायत्री मंत्र पूर्ण करते हुए आहुति देना, और जितेंद्रीय रहकर अल्पाहार करके
साधन परायण रहना। 18 वर्ष बीत गए साधन करते हुए। देख लो, 4 दिन साधन में लगते हो, चाहते हो कि परिणाम आया कि नहीं आया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर धैर्यवान रहो। ये परमार्थ है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जमा है, कोई 1-2 जन्म के थोड़ी जमा है। उबने की जरूरत नहीं है। रोज 1 लाख मंत्र गायत्री से आहुति देना विद्वानों के द्वारा, एक बार प्राण पोषण के लिए थोड़ा आहार ले लेना, पूर्ण जितेंद्रीय रह करके 18 वर्ष व्यतीत हो गए साधना करते हुए। साक्षात मूर्तिमान गायत्री देवी, सावित्री देवी प्रकट हुई। जहां स्वाहा आहुति दी जाए उसी से प्रकट हुई। समस्त ब्राह्मण अश्वपति उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वेद माता है, परम सामर्थ्यशाली है। महान तेज यज्ञ मंडप पर छा गया। सावित्री जी अमृत के समान वचन बोली, राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोनिग्रह, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूं। अश्वपति ने कहा, माता, मैं केवल धर्म की पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया था।